अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 60 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर सोफिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि नाजिश जा रही होती है। तभी वो हमज़ा को कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। हमज़ा कहता है कि मैंने आप ही को कहा तो था, और बच्चों मान क्यों नहीं रही हैं, वैसे भी माफ़ी तो मांग ली है ना। नाजिश कहती है कि जिस तरह तुम्हारी बीवी ने मुझसे बात किया, मैं हरगिज़ ये कभी भी नहीं भूलूंगी कि वो कैसे मेरे से ज़ुबान लड़ा रही थी। ये सब बातें छुप के सुन रही होती है फलक भी। तभी हमज़ा कहते हैं कि बच्चों क्या हो गया, उसने आपसे माफ़ी मांग तो ली है, अब आप क्यों जा रही हैं, वैसे भी उसकी बातों को आप क्यों इतनी ज़्यादा अहमियत दे रही हैं। यही बात सोफिया कहती है कि मैं इसे समझा रही हूँ कि तुम्हें फलक की वजह से ये घर छोड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन नाजिश कहती है कि मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। हमज़ा कहता है कि अगर उसने आइंदा कभी आपसे बदतमीज़ी की तो मैं उसे 1 मिनट लगाऊंगा और फारिग करके रख दूंगा। ये सब बातें सुन के फलक अपने कमरे में आ जाती है और उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि हमज़ा ऐसा भी कर सकता है मेरे साथ। यहाँ पर जैसे ही हमज़ा कमरे में आता है तो उसे कहता है क्या हो गया है। तो फलक कहती है कि मैं बस ये सोच रही हूँ कि लोग कितनी जल्दी रंग बदल लेते हैं। आपकी मैंने सारी बातें सुन ली है जो आप वजह से कर रहे थे। आपने कितनी आसानी से कह दिया कि आप 1 मिनट लगाएंगे और मुझे फारिग कर देंगे। क्या इसीलिए आप मुझे इस घर में लाए थे। हमज़ा कहता है कि क्या तुम हमारी छुप छुप के बातें सुन रही थी, और वैसे भी मैं ठीक ही तो कह रहा था ना, तुमने भी तो कोई चारा नहीं छोड़ा। 1000 बार मैंने तुम्हें कहा था कि तुम बच्चों से बदतमीज़ी ना करो, लेकिन तुम्हें बिल्कुल भी एहसास नहीं होता है। वहाँ से गुस्से से चली जाती है फलक और आके यहाँ पर बैठ जाती है, और साथ ही उसे नवाल की बातें याद आ रही होती है। दूसरी तरफ नवाल भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है क्योंकि फलक ने उन पर केस कर दिया होता है। उसे हमज़ा की बात याद आती है कि मैं तुम्हें चैन से जीने नहीं दूंगा। साथ ही कबीर का हौसला भी याद आता है कि मैं कुछ भी हो जाए नहीं ऐसा होने दूंगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा सोफिया परेशान होती है। तभी हमज़ा समझा रहा होता है कि एकदम नवाल की कॉल आ जाती है। सोफिया जब नवाल की कॉल अटेंड करती है तो कहती है मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात करनी है फलक से, और मैं चाहती हूँ कि आपकी मौजूदगी में बात हो, आप फ़ोन स्पीकर पे डाल दें। इतनी देर में वो फ़ोन स्पीकर पे डाल देती है और फलक भी आ जाती है। तभी नवाल कहती है कि तुम हरगिज़ ना सोचना कि मैं पहले वाली नवाल रही हूँ और मैं तुम्हें ये सब कुछ करने दूंगी। फलक कहती है कि आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आपने इस नंबर पर कॉल कर ली और मुझसे बात कर ली। तभी नवाल कहती है मुझे भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये जो तुमने कोर्ट से नोटिस भिजवाया है ना, तुम क्या सोच रही हो कि मैं इल्हाम की कस्टडी तुम्हें दे दूंगी। बहुत बेटी की फिक्र हो रही है। जब उसे रोता भी लगता छोड़ गई थी तो फिर क्या था। जब ये बात सोफिया को पता लग जाती है तो वो हैरान होती है और कहती है कौन से नोटिस की बात। तो हमज़ा कहता है कि हाँ, हमने नोटिस भेजा इल्हाम की कस्टडी के लिए, और ये फलक का हक बनता है, वो उसकी माँ है। फलक भी कहती है कि ज़ाहिरी बात है मेरी बेटी है, वैसे भी आप सब मुझे यही कहते रहते थे ना मैं कैसे रहती हूँ उसके बगैर कैसे, तो बस अब मैं अपनी बेटी वापस मंगवाना चाहती हूँ। इतनी देर में फ़ोन कट जाता है और सोफिया कहती है कि ये सब मैं क्या सुन रही हूँ, मैं हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करूँगी कि अब इसकी बेटी आए। मैं तो इसे भी बर्दाश्त करने के हक़ में नहीं हूँ। इसका क्या मतलब है कि अगर मैंने इसे रहने की जगह दे दी तो ये अपनी बेटी भी लाएगी। दूसरी तरफ कबीर भी बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसे फलक का रवैया याद आता है कि बेटी को ज़रा अहमियत नहीं देता था। इतनी देर में वहाँ पर नवाल भी आ जाती है और उससे कहती है कि आप परेशान क्यों हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारी फैमिली एक हैप्पी फैमिली ही रहेगी, और इल्हाम ही तो है जिसने हम तीनों को जोड़ के रखा हुआ है। हम इस कड़ी को कभी भी टूटने नहीं देंगे। नवाल की ये बातें सुन के कबीर भी कहता है कि हाँ यही बात है, मुझे पता है कि तुम्हारे होते मुझे कोई फिक्र नहीं होगी। हमज़ा आता है और फलक को कहता है तुम परेशान ना हो, मैं केस वापस नहीं लूँगा। फलक कहती है कि अच्छा ठीक है, चले आपके ही भरोसे पे हूँ। यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान होता है हमज़ा। उसे भी नवाल का खुश रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं रह रहा होता। यहाँ पर कोर्ट का जब आ जाता है फैसला, तभी वकील कहता है कबीर को कि हमें चाहिए कि फलक पे कोई ना कोई बुनियादी केस डाले ताकि और बातें ऐड करें, हमारा केस मजबूत हो जाएगा। लेकिन कबीर कहता है कि हम झूठ का सहारा नहीं लेंगे, जो फैक्ट्स है हम सिर्फ उसी पे ही बात करेंगे, अगर जीतना होगा तो हम जीत जाएंगे। दूसरी तरफ हमज़ा का भी लॉयर कहता है कि हमारा केस बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन खैर जब कोर्ट की हियरिंग होगी तो सब कुछ सामने आ जाएगा। यहाँ पर हमज़ा कहता है फलक को कि तुम जाकर गाड़ी में बैठो, मैं अभी आता हूँ, क्योंकि उसे नवाल दिख जाती है। वो नवाल के पास जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही टूटा हुआ देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुश नहीं रहने दूंगा। देखना तुम्हें इतना ज़्यादा जलील करके रख दूंगा कि तुम खुद ये जो तुम्हें टेंडर मिला है तुम वापस कर दोगी। नवाल कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान निकलोगे और इतने छोटे कद के। मैं तो शुक्र करती हूँ कि तुम मेरी ज़िंदगी से चले गए, और अफसोस भी होता है कि मैंने तुम जैसे इंसान से मोहब्बत की। हमसे ये बातें सुनकर उसे गुस्सा आ जाता है। दूसरी तरफ नवाल बहुत ज़्यादा परेशान होती है घर आके।
اسے حمزہ کی باتیں یاد آ رہی ہوتی ہیں۔ یہاں پر کبیر آتا ہے تو وہ اسے کہتی ہے کہ حمزہ بہت زیادہ غصے میں اور وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کیونکہ اسے ٹینڈر نہیں ملا ہے۔ کبیر کہتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ ہمیں اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، لیکن ہمیں گھبرانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ نوال کہتی ہے کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم حق پہ ہیں اور ہمارے ساتھ غلط نہیں ہوگا۔ یہاں پر جب وکیل آتا ہے تو حمزہ اسے کہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجھے کسٹڈی چاہیے ہی چاہیے الہام کی۔ وکیل کہتا ہے کہ ہمارا کیس بہت زیادہ کمزور ہے کیونکہ فلک نے ویسے بھی دستخط خود کیے تھے اور اس نے رقم بھی لی تھی الہام کی کسٹڈی کے لیے، لیکن پھر بھی حمزہ کہتا ہے کہ تم کچھ بھی کرو لیکن میں الہام کی کسٹڈی لینا ہی چاہتا ہوں۔ تو وکیل کہتا ہے پھر ہمیں کچھ نہ کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ہم کبیر کو غلط ثابت کر سکے کہ وہ اپنی بیٹی کی کیئر نہیں کر سکتا، پھر ہی ہم جیت سکتے ہیں۔ یہاں پر کبیر کام کر رہا ہوتا ہے کہ ایک دم فلک اٹھتی ہے۔ نوال کو بہت زیادہ برا خواب آتا ہے، وہ دیکھتی ہے کہ فلک اس کی بیٹی کو لے کر جا رہی ہے۔ کبیر اسے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم نے ایک خواب دیکھا ہے۔ لیکن نوال کہتی ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ کبیر اسے کہتا ہے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں الہام کو اپنے سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ وہ بیچاری کو تسلی ہو جاتی ہے۔ یہاں پر حمزہ بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، اسے بس کسی نہ کسی طریقے سے الہام کو لینا ہوتا ہے۔ یہاں پر نوال الہام کو لے کے جا رہی ہوتی ہے شاپنگ کروانے کے، اتنی دیر میں دو لڑکے آتے ہیں اور وہ اس سے نوال سے چھین کے لے جاتے ہیں الہام کو۔ جب وہ گاڑی میں بٹھانے لگتی ہے وہ بہت زیادہ انہیں روکتی ہے، لیکن پھر بھی وہ اسے لے جاتے، بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے۔ نوال فوراً کبیر کو کال کرتی ہے اور اسے ساری سچویشن بتاتی ہے کہ الہام کو کوئی اٹھا کے لے گیا ہے۔ جب یہ بات کبیر کو پتہ لگتی ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے مجھے فوراً لوکیشن سینڈ کرو، میں ابھی آ رہا ہوں۔ کبیر وہاں پر فوراً پہنچتا ہے اور پولیس والوں کو بھی بلا لیتے ہیں۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ کو کسی پہ کوئی شک وغیرہ تو نہیں ہے۔ تبھی نوال کہتی ہے وہ اتنی چھوٹی سی بچی ہے، کیسے میرے بغیر رہ سکے گی؟ کبیر کہتا ہے ہماری تو کسی سے دشمنی نہیں ہے۔ پولیس والے کہتے ہیں کہ سوچ لے شاید آپ کی کسی سے دشمنی ہو۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ لائک کمنٹ شیئر کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔